प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए कि परमेश्वर ने एक और दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। एक और संदेश लेकर मैं उपस्थित हूं, आपका दोस्त पास्टर राज मसीह। और आज का जो संदेश है वो अंतिम दिनों के विषय में है। तो आपसे गुजारिश है कि आप ज़रूर पूरा वीडियो देखिए और अंत में मैं बताऊंगा कि इन सारी घटनाओं से बचने के लिए हमें करना क्या है। तो बने रहिएगा मेरे साथ। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को हम शुरू करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, क्योंकि किसी योग्य है। धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई है प्रभु। मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के दिन हम सबके साथ हो, हमारी अगुवाई कर, हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। आज के वचन के लिए विनती करता हूँ प्रभु जी, उसे शेयर करने में मेरी मदद सहायता करना प्रभु जी। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बात इस वचन में छिपी है वो हम पे प्रकट कर प्रभु। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर प्रभु मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल पर, और आपसे गुजारिश करता हूं कि यदि आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है या प्रार्थना निवेदन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझे बताइए कि आपका क्या निवेदन है। हम लोग आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे और प्रभु आपके जीवन में बड़े काम करेंगे। हालेलुया। तो प्रेयर रिक्वेस्ट लिखिए, नाम लिखिए और टॉपिक लिखिए कि आपका टॉपिक, आपका जो विषय है प्रार्थना का, वो क्या है। प्रभु आपको आशीष दे। तो आइए आज के वचन में हम जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अंतिम समय चल रहा है और हम इस पृथ्वी के, इस सृष्टि के आखिरी दिनों में हैं। ये बात हमें बाइबल बताती है। और जिस तरह का वातावरण है, माहौल है, जैसा कि हमारे देश में ज़्यादातर चल रहा है, सताव है, और सताव और ज़्यादा बढ़ गया है और ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन उससे पहले कुछ बातें हैं जो बाइबल में लिखी हैं, हम उन बातों का जिक्र करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम इन बातों से बच सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ का एक कारण है और हर एक कारण का एक निवारण है, वो बाइबल बताती है। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे लूका की पत्री, उसका 21 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा उसके 10 पद से। लूका 21 अध्याय और उसका 10 पद। यहाँ पर सताव के बारे में लिखा है कि किस प्रकार से मसीहों के ऊपर सताव होंगे। यीशु मसीह ने कहा है कि मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें सताएंगे। तो आइए उस वचन को हम देखेंगे। 21 अध्याय 10 पद से मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ लिखा है, तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और बड़े बड़े भूकंप होंगे, जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी। हम देख रहे हैं, हम अब नया नाम सुन रहे हैं ओमिक्रॉन का। तो ये सब वचन के अनुसार हो रहा है। और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे, परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी गृह में डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे, पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता ना करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे। तो ये सताव के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया है कि किस प्रकार से हम पर सताव आएंगे, किस प्रकार से प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, उनके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर हमें जानकारी दी है, हमें चेताया है। और हम देखते हैं मत्ती की पत्री में 24 अध्याय में, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है 29 और 30 पद में। मत्ती 24 अध्याय उसके 29 और 30 पद में देखिए क्या लिखा है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा। जब ये सोचिए
ऐसी परिस्थिति जब आएगी कि सूरज रोशनी देना छोड़ देगा, तो क्या हालात होंगे उस समय। ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं। यीशु मसीह ने कहा कि उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद, जो क्लेश मैंने अभी पढ़े हैं लूका 21 अध्याय की 10 से 11 आयत में, वो क्लेश उनके बाद क्या होगा, यहाँ पर लिखा है, उन दिनों के क्लेश के बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। और आखिर में लिखा है 31 आयत में, वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। तो ये प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि जो आपदाएं आएंगी, जो सताव आएगा, उसके बाद क्या होने वाला है कि सूर्य भी अंधकार हो जाएगा, चंद्रमा भी खत्म हो जाएगा, प्रकाश जाता रहेगा उसका भी, तारे भी क्या हो जाएंगे, तारों के विषय में लिखा है तारे आकाश से गिर पड़ेंगे। तो इस प्रकार से ये सारी घटनाएं हमारे सामने होने वाली हैं। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का चेला पतरस, जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने पहली सदी की कलीसिया की स्थापना करवाई, वो भी कुछ इसी विषय पर बातचीत करता है। आइए देखें वो क्या कहता है। दूसरा पतरस 3 अध्याय और 10 पद से मैं पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द के साथ जाता रहेगा। यहाँ पर आकाश के बारे में बताया है कि आकाश जो है वो बड़ी शोर होगा, बहुत जबरदस्त ऐसा शोर होगा, हड़हड़ाहट के साथ क्या हो जाएगा, वो हटा दिया जाएगा। एक जगह लिखा है कि वो चादर की तरह लपेट दिया जाएगा आकाश को। तो लिखा है कि उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द के साथ जाता रहेगा, तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे। जो आकाश के जो तप्त हैं, जो यहाँ पर तत्व हैं, जो आकाश के तारे गण, जो भी नक्षत्र वगैरह हैं, वो सब जो है वो बहुत ही तप्त हो, यानी कि गर्म होकर पिघल जाएंगे। और लिखा है पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। उनके गिरने से, उनके पिघल कर गिरने से, गर्माहट के कारण पृथ्वी पर जो भी उसके काम है वो क्या हो जाएंगे, वो जल जाएंगे। तो इस तरह से हमने देखा है लूका 21 अध्याय की 10, 11, 12 आयत में, और मत्ती 24 की 29, 30 आयत में, और दूसरा पतरस 3 की 10, 11 आयत में। तो ये सारी बातें, ये थोड़ी सी बातें नहीं है, और भी बहुत कुछ लिखा है अंतिम दिनों के विषय में बाइबल में। क्योंकि पृथ्वी का जो अंत है, सृष्टि का जो अंत है, वो बहुत निकट है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं और हम उनके चिन्ह देख रहे हैं, उन सारी बातों के चिन्ह हम देख रहे हैं। तो हमें करना क्या है? अब सवाल ये उठता है कि अब हम करें क्या, किस प्रकार से हम इन बातों से बच सकते हैं। इसके विषय में भी यीशु मसीह ने हमें एक शिक्षा दी है और एक आज्ञा भी दी है। इसी में ही आज्ञा है, इसी में ही शिक्षा है, और इसी में ही सतर्क रहने के लिए, अपने आप को तैयार रहने के लिए प्रभु ने हमें बताया है। तो आइए देखते हैं, लूका की पत्री निकालेंगे और उसका 21 अध्याय और उसके 26 पद को पढ़ेंगे। हालेलुया। आइए देखते हैं कि यीशु मसीह ने इसका निवारण क्या बताया है। लूका की पत्री उसका 21 अध्याय और उसका 26 पद पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है? यहाँ लिखा है, भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगें तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। ये जो भी घटनाएं हैं, ये जो भी कुछ होने वाला है, ये सब हमारी परीक्षा है। और इस समय में, ऐसी घटनाओं के समय में, ऐसी आपदाओं के समय में हमें करना क्या है? आइए,
तो ऐसे समय में जबकि सारी बातों का अंत तुरंत होने वाला है, तो हमें करना क्या है? आइए हम देखेंगे एक वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लूका की पत्री उसका 22 अध्याय और उसका 40 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यहाँ पर यीशु मसीह प्रार्थना करने जब गए और वापस आकर देखा तो चेले जो थे वो सो रहे थे। तो दोस्तों, अब सोने का समय नहीं है, अब जाग उठने का समय है, क्योंकि जगत का जो अंत है वो निकट है। और हमें क्या करना है? यहाँ पर एक ही बात को 2 बार यीशु मसीह ने कहा है। पहले 40 पद में लिखा है कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। उसके बाद 46 पद में भी यीशु मसीह ने दोबारा कहा और उनसे कहा, क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। तो जब सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, तो वचन में लिखा है, संत पतरस ने कहा कि संयमी होकर प्रार्थना में लगे रहो। तो हमारे पास एक बहुत बड़ा हथियार परमेश्वर ने दिया है, हर एक बात से बचने के लिए, बीमारियों से भी, मुसीबतों से भी, आपदाओं से भी, हर एक परेशानी से बचने के लिए एक हथियार है हमारे पास, बहुत बड़ा हथियार है, और वो है प्रार्थना। वचन में लिखा है दूसरा कुरिन्थियों, वचन में लिखा है दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय के 4 पद में कि हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर आत्मिक हैं, जो गढ़ों को ढा देते हैं, और वो है प्रार्थना। तो हम प्रार्थना के द्वारा इन आपदाओं से, इन प्रॉब्लम से, इन मुसीबतों से बच सकते हैं। हमें प्रार्थना में लगे रहना है, प्रार्थना करते रहना है, अपने लिए, अपने अजीजों के लिए, अपने शहर के लिए, अपने कलीसिया के लिए और अपने देश के लिए, कि परमेश्वर हम सबको सुरक्षित रखे। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आपकी रक्षा करे, हर पल हर क्षण आपके साथ रहे। आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। आज के लिए बस इतना ही। एक नया वीडियो लेकर मैं फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और अपना ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।